please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जहरीली गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फायदेमंद चीज में बदलने की तकनीक खोजने के लिए 2 चरणों की एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है, जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। नासा मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने के लिए CO2 को फायदेमंद चीज में बदलने की तकनीक खोजना चाहती है। इसकी वजह यह है कि मंगल ग्रह पर CO2 भारी मात्रा में मौजूद है और वहां सब कुछ पृथ्वी से नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए मानव मिशन को सफल बनाने के लिए वहीं की चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका खोजना होगा। इसी मकसद से नासा ने खुली प्रतियोगिता रखी, जिसके पहले चरण के विजेता को $50,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 36 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। पहले चरण में विजेता को कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर यानी ग्लूकोज में बदलने की तकनीक पेश करनी होगी। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं और इन्हीं दोनों को मिलाकर ग्लूकोज बनता है, जिससे तमाम तरह की और चीजें बन सकती हैं। पहले चरण के विजेता को दूसरे चरण में CO2 को ग्लूकोज में बदलने वाला पूरा उपकरण तैयार करके देना होगा। इस चरण के विजेता को नासा $7.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 5.5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। इराक के बसरा में एक सुरक्षाकर्मी ने प्रदर्शन कर रही भीड़ को निशाना बनाकर आंसू गैस का गोला दाग दिया। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में जमकर हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की और 2 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। एक प्रदर्शनकारी ने आंसू गैस के गोले को सड़क के किनारे ले जाकर खुद ही फोड़ दिया। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब सोमवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए एक प्रदर्शनकारी की शव यात्रा में शामिल लोग भड़क गए। इसके बाद सड़क पर बवाल होने लगा। सरकार ने हंगामे के पीछे साजिश का शक जताया। सुरक्षा बल के रोकने के बावजूद कुछ लोगों ने एक सरकारी इमारत के आसपास भी आग लगा दी। दिन ढलने के बाद भी हंगामा जारी रहा। सरकारी इमारत में लगी आग भी देर रात तक बुझाई नहीं जा सकी। हरियाणा के रोहतक में एक पालतू कुत्ते ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। हरियाणा के रोहतक में घर के बाहर साइकिल चला रही एक बच्ची पर एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसमें बच्ची को 60 जगहों पर चोटें आईं। यूपी के बांदा में एक महिला सिपाही की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताते हुए बीमारी की वजह से उसके तनाव में होने का दावा किया। राजस्थान के उदयपुर में भीड़ ने चोरी के आरोपी एक लड़के की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई में एक तेज रफ्तार कार ने 2 कारों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। बिहार के आरा में एक घर में घुसे कुछ लोग एक आदमी की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के उरी में एक बच्ची की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या करने के इल्जाम पर पुलिस ने उसकी सौतेली मां और सौतेले भाई समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिंदू आतंकवाद के नाम पर कार्रवाई के खिलाफ शिवसेना ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सनातन संस्था को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि आज हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक बिना जांच के हिंदुओं को आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए। वहीं शहरी नक्सलवाद को लेकर उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से उन्हें बरी किया गया, ऐसी नौबत इस मामले में न आए। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में बाढ़ आने के बाद नदी के पास बसे एक गांव में कई मकान पानी में डूब गए। सरयू नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां बने ज्यादातर मकान पानी में डूबे नजर आए। मकानों के अलावा खेतों में भी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से फसलें खराब हो गई। कम से कम 500 घर हैं, सब तबाह। सरयू नदी के खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बहने का दावा किया गया, जिसने गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गांव में दूर दूर तक पानी जमा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोग परेशान दिखे। नाव है ना कुछ है, पौड़ पैर के आवाज। पानी में घिरे लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और खाने पीने के सामान की व्यवस्था करने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्हें ढोंगी हिंदू करार दिया, जिसके बाद सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी नेता बौखला गए हैं, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस से माफी की मांग की। हिंदुओं का नाम लेने वाले, हिंदू धर्म पे वोट पाने वाले ढोंगी हिंदू, जिनको ना ही शिव भक्ति में विश्वास, ना राम मंदिर बनाने में विश्वास, वो मजाक बनाते हैं हिंदुओं के सबसे पुण्य तीर्थ की, सबसे कठिन तीर्थ की,
जो वो तीर्थ कर आए हैं, हिंदू जो लोग होते हैं उनके पैर धो कर उनकी पूजा होती है। आज उनको वो बुलावा आया है, वो जा रहे हैं। आप सबसे पहले कहते हैं वो हनीमून टूरिज्म है। कुछ तो शर्म करिए। सबसे बड़ा विषय है कि आखिरकार एक कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति कर रही थी। हिंदू आतंकवादी है, ये किसने कहा था? किस प्रकार से सुशील कुमार शिंदे, किस प्रकार से पी चिदम्बरम और उनसे पहले खुद राहुल गांधी जी ने 2008 में टिमोथी, जो कि एम्बेसडर थे अमेरिका के, उनसे बात करते हुए कहा था ज्यादा खतरा हिंदुओं से है, एलिटी से खतरा नहीं है। यूपी के कानपुर में घूंघट में अपना चेहरा छिपाए एक महिला 2 लड़कों को चप्पलों से पीटने लगी। इस महिला ने दोनों लड़के पर उसे बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया और पंचायत के सामने ही दोनों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। पंकज और शिववीर नाम के आरोपी लड़के महिला के रिश्तेदार बताए गए, जो आए दिन महिला को फोन कर अश्लील बातें करने की कोशिश करते थे। चप्पलों से मार खाने वाले दोनों लड़कों ने अपनी गलती के लिए महिला से माफी भी मांगी, लेकिन अपनी बेइज्जती से गुस्साई महिला लगातार उन्हें पीटती रही। इस बीच वहाँ मौजूद एक और आदमी ने एक आरोपी को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला ने एक आरोपी लड़के को जूतों की माला भी पहनाई। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जुट गई। बिहार के मधेपुरा में बिजली विभाग के दफ्तर के बाद जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। दावा किया गया कि इलाके के लोगों ने बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ उन्हें शिकायत दी, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थक बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए और अधिकारियों के खिलाफ हंगामा करने लगे। इससे पहले कि कोई पप्पू यादव के गुस्से की वजह जान पाता, उनके समर्थकों ने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी शुरू कर दी। अधिकारियों को ढूंढने के लिए पप्पू यादव के समर्थकों ने कई लोगों को दबोचा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहे। काफी हंगामे के बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो पप्पू यादव ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगा दिया। एक आदमी का अनरेस्पेक्ट भी मेरे लिए जहर है। हम कुछ भी किसी सीमा लॉन्ग पार कर सकते हैं। हालांकि बाद में पप्पू यादव ने फोन पर अधिकारियों से बात करके उन्हें लोगों की शिकायत के बारे में जानकारी दी और अपने समर्थकों को भी शांत कराया। दिल्ली मेट्रो को लेकर आई CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के बाद दिल्ली की सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़े हुए किराए को यात्रियों के कम होने का कारण बताया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा जाने की वजह से यात्रियों की संख्या में कमी आई है और दिल्ली मेट्रो दुनिया की दूसरी सबसे महंगी मेट्रो है। इस रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें दुख हो रहा है कि परिवहन के इतने महत्वपूर्ण साधन को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। केजरीवाल के ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरदीप पुरी का दावा है कि दिल्ली मेट्रो में रोजाना 29 लाख यात्री सफर करते हैं। एक बार फिर से आपको अरविंद केजरीवाल का ट्वीट बताते हैं, क्या लिखा है उन्होंने। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे बहुत दुख हो रहा है कि परिवहन के इतने महत्वपूर्ण साधन को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। जिन्होंने भी मेट्रो से सफर करना छोड़ दिया है, वे अब सड़क परिवहन का इस्तेमाल कर दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है एक स्टडी को फॉलो करते हुए। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल मेरे मित्र हैं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो भी ट्वीट किया उसका जवाब दे दिया जाएगा। बाकी फैक्ट ये है कि दिल्ली की मेट्रो की जो राइडरशिप है वो बढ़ती जा रही है, तो अभी इस समय वो 29 लाख के करीब है। तो अगर वो कह रहे हैं वो कम हुई है तो उनको वो स्टडी की जांच करवानी चाहिए। सर, लेकिन जो कीमत जो बढ़ रही है सर, जो किराया जो बढ़ रहा है उस पर सवाल था सर। दिल्ली की मेट्रो जो है दुनिया भर में सबसे सस्ती है, महंगी नहीं है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात सुरिंदास दास ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसकी जानकारी मिलते ही कई अधिकारी उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। उनकी पल्स भी नहीं थी, ब्लड प्रेशर भी रिकॉर्डेबल नहीं था और हमने उनको तुरंत वेंटिलेटर पे लिया, जो अभी भी वेंटिलेटर पे है। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले सुरेंद्र कुमार दास 2014 बैच के IPS अधिकारी हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पास कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। कुछ दिनों से वो परेशान चल रहे थे, उससे संबंधित
परेशानियाँ थी। सुरेंद्र कुमार दास कुछ ही दिन पहले ट्रांसफर होकर कानपुर आए थे और उनकी पत्नी भी कानपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर हमला कर फिल्मी स्टाइल में एक लड़की को उठाकर ले गए। बताया गया कि अगवा की गई लड़की ने कुछ महीने पहले एक लड़के से शादी की थी, जिससे उसके परिवार वाले नाराज थे। और इसीलिए जब लड़की को हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया तो घर वालों ने लड़की को अपने कब्जे में लेने के लिए पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें देखा गया कि पुलिस की गाड़ी के पीछे कुछ लोग भागे और उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खोलकर लड़की को गोद में उठा लिया और वहाँ से फरार हो गए। हालांकि उनके पीछे कुछ महिला पुलिसकर्मी भी दौड़ी, लेकिन तब तक वो लोग भाग चुके थे। इस बीच कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर लगातार हमला करते रहे, जिसके बाद पुलिसकर्मी गाड़ी दौड़ाकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन हमलावर फिर भी शांत नहीं हुए और उन्होंने वहां मौजूद लड़के के घर वालों पर अपना गुस्सा उतार दिया। इस बीच दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे। लेकिन सरेआम पुलिस कस्टडी से लड़की को छुड़ा ले जाने की घटना के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद कई थानों की पुलिस बल के साथ लड़की की बरामदगी के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया और घंटों की मशक्कत के बाद लड़की को कोतावली के शेरपुर गांव के जंगलों से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। इस बीच उस कार को भी जंगल से बरामद किया गया, जिससे लड़की का अपहरण किया गया था। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लड़की को जबरन उठाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा भी किया। मुंबई के पास हाड़े के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर एमएनएस के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये कार्यकर्ता लोकल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों का विरोध करने वहां पहुंचे और हाथों में डंडे लेकर प्लेटफॉर्म पर मार्च करते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एमएनएस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच एमएनएस की कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने यात्रियों से बात कर उनकी परेशानी भी जानी। प्रदर्शन के दौरान कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं की वहां मौजूद पुलिस वालों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 20 से 25 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एमएनएस का आरोप है कि अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर विट्ठलवाड़ी और उल्लासनगर के यात्रियों के पहुँचने की वजह से अंबरनाथ के लोगों को लोकल ट्रेन में सीट नहीं मिलती और अक्सर उन्हें जान जोखिम में डालकर लटकते हुए यात्रा करनी पड़ती है। स्कूलों में बिना आधार नंबर के भी एडमिशन मिल पाएगा। UIDAI ने साफ कर दिया कि स्कूल बिना आधार कार्ड वाले बच्चों को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकते। यूपी के इलाहाबाद में एक रिटायर्ड दारोगा की पीट कर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। बिहार के हाजीपुर में कार और ऑटो की टक्कर में एक आदमी की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। झारखंड के लातेहार में नक्सल प्रभावित गांव में पुलिस और प्रशासन ने पहली बार जनता दरबार कर लोगों में जरूरत का सामान बांटा और विकास की कई योजनाओं का ऐलान किया। गांव वाले लोग भी हम लोग के साथ बिल्कुल साथ हैं और हम लोग इस क्षेत्र से उग्रवाद का सफाया करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। यूपी के बागपत में एक सड़क हादसे में बाइक जल गई और 2 लोग घायल हो गए। बिहार के पटना में कुछ लोगों ने लूट के कई मामलों में एक आरोपी की उसके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के देवरिया शेल्टर होम मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। जम्मू कश्मीर के करीब 40,000 सरकारी स्कूलों के कई शिक्षकों ने समय पर वेतन और दूसरी सुविधाएं देने की मांग करते हुए टीचर्स डे को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। बिहार के सुपौल में मॉर्निंग वॉक कर रहे एक आदमी की करंट लगने से मौत हो गई। गुजरात के पाटन में बड़ी संख्या में लोग थाली बजाते हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के समर्थन में प्रदर्शन करने लगे। हार्दिक पटेल आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी की मांग पर 25 अगस्त से बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में गुजरात के पाटन शहर के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां खड़ी पुलिस की एक गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सिर्फ पाटन ही नहीं, सुरेंद्र नगर में भी बड़ी तादाद में लोग हार्दिक पटेल के समर्थन में सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन लोगों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। सुरेंद्र नगर के अलावा हार्दिक पटेल को मेहसाणा के लोगों का भी भारी समर्थन मिला, जहां लोगों ने हार्दिक के समर्थन में सड़क पर टायर जलाए और थालियां बजाकर नारेबाजी की। इसके साथ ही अहमदाबाद में भी महिलाओं और लड़कियों ने थालियां बजाकर हार्दिक के समर्थन में प्रदर्शन किया।
हार्दिक पटेल अहमदाबाद में अपने घर पर ही ओबीसी वर्ग के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण और किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग पर अनशन कर रहे हैं। 3 साल पहले भी 25 अगस्त 2015 को गुजरात में पाटीदार आरक्षण के लिए हार्दिक की अगुवाई में आंदोलन हुआ था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने बिजली विभाग के अधिकारी को उल्टा टांगने की धमकी दे दी। वहां के किसानों ने बीजेपी सांसद से महीनों के इंतजार के बावजूद खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद विनोद सोनकर किसानों को अपने साथ लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए। बीजेपी सांसद के तेवर देखकर वहां मौजूद अधिकारी ने हाथ जोड़ते हुए जरूरत के मुताबिक ट्रांसफार्मर नहीं होने की दलील दी, लेकिन इसका सांसद पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने तय समय सीमा के अंदर किसानों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर अधिकारी को अंजाम भुगतने की धमकी दी। मैं केवल इनको ये निर्देश देने आया हूँ कि जो जिस कंप्लेन जिस अनुसार है उनको उसी प्राथमिकता के आधार पर दें, गड़बड़ किए तो यही उल्टा टांगूंगा। बिजली विभाग के अधिकारी को फटकार लगाने के बाद बीजेपी सांसद ने किसानों की परेशानी जल्द दूर करने के लिए पास के जिलों से भी ट्रांसफार्मर मंगवाने का दावा किया। हरियाणा के जींद में हड़ताल कर रहे कुछ रोडवेज कर्मचारियों को वहां मौजूद पुलिस वाले सड़क से जबरन उठाने लगे। प्रदर्शन कर रहे रोडवेज के कर्मचारी प्राइवेट बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत परमिट दिए जाने से नाराज होकर मंगलवार रात से हड़ताल पर चले गए और डिपो में खड़ी बसों के आगे लेटकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। कुछ देर तक पुलिस शांत तरीके से रोडवेज कर्मचारियों को समझाती रही, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। सरकार ने जो वादा किया था रोडवेज में से बेड़े में शामिल करे और इन 700 जो बसें लेने का प्रादेश को रद्द करे। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल से गुरुग्राम में कई बसें डिपो में ही खड़ी रहीं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार के मधेपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र कॉलेज परिसर का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्र स्थायी भवन और अन्य मांगों को पूरा नहीं किए जाने से नाराज थे, जिसके बाद नाराज छात्रों ने बिहार बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सचिव के सामने जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि वहां मौजूद टीचरों ने इन छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने की बजाय और नाराज हो गए और उन्होंने कॉलेज के सभी कर्मचारियों को कॉलेज के अंदर बंद कर दिया। जिसके बाद कॉलेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारियों ने छात्रों की मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग छात्र विभाग की ओर से हम लोग प्रयास में है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस की मदद से कर्मचारियों को बाहर निकाला जा सका। अमेरिका के यूटा में एक झील के ऊपर उड़ रहे विमान से सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी मछलियां नीचे गिरने लगी। यूटा के वन विभाग ने उस झील में मछलियों की आबादी बढ़ाने के लिए विमान से मछलियों की बारिश की, जिसके लिए उड़ते हुए विमान के पेंदी में बने एक गोलाकार छेद से पानी के साथ मछलियों को नीचे गिराया गया। ये छोटी मछलियां गिरने के बाद झील में समा गईं। इसके लिए खास तौर से 1 से 3 इंच लंबी मछलियों को ही इकट्ठा किया गया। उन्हें तौलने के बाद एक लंबे पाइप के जरिए एक छोटे विमान के पिछले हिस्से में बने टैंक में भर दिया गया। इसके बाद विमान ने उड़ान भरी और जब वो झील के ऊपर पहुंचा, तब उसने आसमान से ही मछलियों को नीचे छोड़ दिया। यूटा के वन विभाग के मुताबिक ऊंचाई से गिरने के बावजूद 95% मछलियाँ सही सलामत झील में चली जाती है। उसने इस तरीके से झील में मछलियों की आबादी बढ़ने का दावा किया। दिल्ली में आज किसान और मजदूर रैली निकाली जा रही है। लेफ्ट पार्टियों के समर्थन वाले किसान और मजदूर संगठनों की तरफ से इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 4 लाख से ज्यादा किसान मजदूरों के जुटने का दावा किया गया। किसानों के मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार सिर्फ अमीरों के हितों को साधने वाली नीतियां बना रही है। इसका सीधा असर गरीब मजदूरों और किसानों पर पड़ रहा है। देश के किसान मजदूर और खेत मजदूर जो दिल्ली में आए हैं इस बारिश के बावजूद, अब पूरी दिल्ली शहर जो है एक जाम के अंदर फंसी हुई है। इतने लाख आएंगे इसकी उम्मीद किसी ने उस तरीके से नहीं किया। यानी लोगों के अंदर ये आक्रोश है कि जो वादे ये मोदी सरकार ने की वो सब को उन्होंने धोखा दिया जनता को, और आज अपनी ज़िंदगी बचाना है और देश को बचाना है तो इस सरकार को हटाना है। ये है मुख्य भावना यहाँ पर। इस शुक्रवार एक ऑफ बीट यानी लीक से हटकर बनी फिल्म गली गुलियां इन द शेडोज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है। ये फिल्म भारत से बाहर अब तक कई फिल्म फेस्टिवल्स में अपना जलवा बिखेर चुकी है। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे मनोज वाजपेयी ने फिल्म में अपने किरदार को काफी मुश्किल बताया।
ये एक जो पूरा शूटिंग शेड्यूल था डिमांडिंग था, रोल खुद उसका गली गुलिया में बहुत ही डिमांडिंग था। इसको करते समय बहुत सारी परेशानियों का, शारीरिक परेशानियों का सामना किया, लेकिन अच्छा ये लगता है कि अंततः उसकी तारीफ हो रही है और यही तो एक एक्टर चाहता है। जब आप थिएटर में जाके देखेंगे तो इसका 1000 टाइम्स आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि हमने दुनिया के बड़े से बड़े टेक्नीशियंस जो डेविड फिंचर के साथ काम करते हैं, जो स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम कर चुके हैं, ये तो कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, इन लोगों ने अपना पूरा 25-30 साल का क्राफ्ट निकाल के इस फिल्म के अंदर डाला है। और मैं बार बार कहता हूँ ये फिल्म एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। मध्य प्रदेश के हरदा में कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए गर्दन तक पानी में डूबकर एक नदी को पार करने लगे। बच्चों का दावा है कि उन्हें स्कूल जाने के लिए हर रोज इसी तरह जान को जोखिम में डालना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के रास्ते में पड़ने वाली नदी पर पुल न होने की वजह से बच्चों के सामने और कोई चारा नहीं। नदी पार करते वक्त बच्चों ने इस बात का ध्यान रखा कि उनकी किताबें पानी में न भीग जाएं। बच्चों का दावा है कि स्कूल जाने के लिए हर रोज उन्हें 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और उफनती नदी के अलावा घने जंगलों से भी गुजरना पड़ता है। ज्यादा पानी रहते तो तैर के आती है और कम पानी हो जाती तो लकड़ी पकड़ के आती है। स्कूली बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने पुल का इंतजाम न होने तक उनके लिए हॉस्टल बनाने का भरोसा दिया। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बालक बालिकाओं के लिए जो रहने के लिए छात्रावास की आवश्यकता है। इलाके के लोगों ने भी राज्य सरकार और प्रशासन से बच्चों की परेशानी का जल्द हल निकालने की मांग की।